तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। ये दवाइयाँ उसे पागल बनाने के लिए दी जा रही हैं। तो अंदर कह रहा है असली में शेर है, तमीना ने डूबना ही डूबना। तुम मेरे शेर के कर्जदार हो। उस दिन तुम्हें तुम्हारी इज्जत से लौटाई। तुम्हारी जान खतरे में शेर, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। और तुम डर गई? नहीं डरूंगी। ड्रामा सीरियल शेर में व्यूवर्स क्लाइमेक्स तब आएगा जब बदर शाह शेर के कत्ल करवाने के लिए पुरानी दुश्मनी को हवा देगा और वो ये सब इसलिए कर रहा है कि इल्ज़ाम उस पर ना आए। और वो तहमीना को कहता है कि ये बहुत कीमती टुकड़ा है, इसकी वजह से आका साहब और हमारे अब्बा जी में पुरानी दोस्ती तक ख़त्म हो गई थी। और वो लीज़ जारी करवा देता है और शाहताज और शुजात वो लीज़ आका सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए वो जिन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली थी और अब हमारे खिलाफ लीज़ जारी कर दी है। तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है और तहमीना शुजात से कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि शुजात कहता है कि ये हमारा ज़मीन का टुकड़ा है, इन्होंने धोखे से छीना था और अब भी धोखा ही कर रहे हैं। इस पर तहमीना उसे ये कहती है कि तुम तो वैसे भी हमारे कर्ज खवाओ, हमने जिस तरह तुम्हारी इज्जत को इज्जत के साथ घर पहुंचाया, तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस पर शुजात की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और कोर्ट वैसे भी लीगली ये फैसला बदर शाह की फैमिली के हक में कर देता है और ये ऑर्डर जारी हो जाता है कि इस पर सिर्फ़ और सिर्फ बदर शाह की फैमिली का हक है। इस पर शुजात को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। घर जाकर आका साहब से कहता है कि मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा और अपनी ज़मीन को छीनने नहीं दूंगा। आका साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तहमीना ने तो हर सूरत में डूबना ही डूबना है, क्योंकि उनकी कंपनी में तो वैसे भी बदर शाह ने छेद कर डाला है और ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है, तहमीना के लिए नहीं। तो इस पर शुजात फिर चुप हो जाता है और तहमीना और बदर शाह इस चीज़ पे खुशी तो मना रहे होते हैं, लेकिन नईमा को भी इस चीज़ पे शक होता है कि बदर शाह ये वैसे ही नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। और उसको समझ में आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में है और होता भी ऐसे ही है, क्योंकि बदर शाह ये चाहता है कि जब शेर को कत्ल किया जाए तो सारा का सारा इल्ज़ाम आका साहब और उसके बेटों पर आ जाए, क्योंकि उसने दुश्मनी को फिर से ताज़ा कर दिया होता है। उधर शेर को जो मेडिसिन दी जा रही होती हैं फजर उनको चेक करवाने के लिए किसी दूसरी डॉक्टर को देती है कि किस मकसद के लिए हैं, तो वो डॉक्टर बताती है कि हाँ तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, ये पागल बना देने वाली दवाइयाँ हैं जो उसको दी जा रही हैं। और फजर ये सुनकर तो परेशान ही हो जाती है और फजर बहुत अपसेट होती है इसके बाद और जाकर शेर से कहती है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था, ये दवाइयाँ तुम्हें पागल बनाने के लिए दी जा रही हैं और अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और शेर उसे कहता है कि अच्छी तरह से सोच समझ लो, क्योंकि इसके लिए तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फजर कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, इस सब के लिए मुझे अपनी जान पे भी खेलना पड़ा तो मैं खेल जाऊंगी। तो फिर शेर उसको कहता है कि जिस दिन ये करना होगा प्लीज़ मुझे पहले से बता देना ताकि मैं भी अपनी तैयारी पूरी रखूँ। उधर डॉक्टर रंगून वाला को फजर पर शक होता है कि वो इतनी ओबीडियंट कैसी हो गई है और मेरा हर हुक्म मान रही है। वो डॉक्टर आहत से कहता है कि इसके ऊपर नज़र रखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ख़ास तौर पर शेर के मामले में, और वो सिक्योरिटी कैमरा पर नज़र रखता है। और इससे पहले कि वो कुछ मालूम कर पाता, फजर पहले ही शेर को बता चुकी है कि सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है बड़ा सोच समझ और ध्यान से करना है ताकि वो कैमरों की नज़रों से बचा रहे। और फजर अब शेर को निकालने के लिए उसके गेटअप को पहले तब्दील करेगी और फिर उसे यहाँ से निकालेगी और बदर शाह की सारी प्लानिंग तो इस सब में धरी की धरी ही रह जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।